Hello students, this is video number 30 of geometrical optics and second video on optical instruments. In last video we discussed about simple microscope in detail. और लास्ट टाइम भी मैंने आपको बता दिया था कि सिंपल माइक्रोस्कोप से वी कैन अचीव मैग्नीफिकेशन, बट हमारी डिज़ायर्ड मैग्नीफिकेशन से कई बार बहुत छोटी होगी। छोटे छोटे बैक्टीरियाज अगर हमें देखने होंगे बायोलॉजिकल लैब्स में, जो आप देखते हो माइक्रोस्कोप्स लगे हुए, तो वो सिर्फ उस सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास से काम नहीं चलेगा, सिंपल माइक्रोस्कोप से काम नहीं चलेगा। उसके लिए फिर आपको डबल मैग्नीफिकेशन के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपने ये देखा था लास्ट टाइम कि आप जो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्रिएट कर सकते हो मैग्नीफिकेशन, दैट डिपेंड्स ऑन द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जितनी कम करोगे उतना आपको मैग्नीफिकेशन ज़्यादा मिलेगी, लेकिन फोकल लेंथ कम करने की भी एक लिमिट रहती है, उससे कम नहीं कर पाओगे। इसलिए एक एक ग्लास से आप ज़्यादा मैग्नीफिकेशन कर नहीं पाओगे। इसलिए उसको और ज़्यादा अचीव करने के लिए वी यूज़ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं उसको ज़रा अच्छे से देखेंगे हम। अच्छे से आप पहले क्या करोगे, आप सबसे पहले ये काम करना बहुत सिंपल है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना प्लीज़ इसको। मेरी वीडियो को सुनने के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कि इसकी डायग्राम कैसे बनानी है आपने एग्ज़ाम में। बोर्ड के अंदर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। इन तीनों में से एक ना एक पेपर में आना ही आना है। मैं कोशिश करूँगा कि टेलीस्कोप भी इसको वीडियो में कवर करूँ, बट मुझे लगता नहीं है कवर हो पाएगा पहले, क्योंकि हम आराम आराम से करने वाले हैं। आप प्रोसेस के साथ फॉलो करोगे कि अपनी रफ़ कॉपी और अपनी पेंसिल और अपनी नोटबुक और पेंसिल अपने पास रखो, इरेज़र भी अगर हो सके तो रखो, तो जिससे आप साथ साथ में मेरे ड्रॉ करते रहो। जैसे जैसे ये आप समझोगे वैसे वैसे ड्रॉ भी करते रहना, ठीक है? क्योंकि ड्रॉ होने के बाद अगर आप कोशिश करोगे बनाने की तो हो सकता है आपसे अच्छी ना बने, इसलिए मेरे साथ साथ बनाओ तो आपको समझ भी आ जाएगी। ये देखो, पहले आपका स्टार्ट होता है यहाँ से, जिसके अंदर दो लेंस मैंने बनाए हैं, एक छोटा एक बड़ा, ठीक है? एक की फोकल लेंथ ज़्यादा है और एक की फोकल लेंथ कम है। इसको बोलते हैं आई लेंस, क्योंकि आई इसके पास रहेगी, ठीक है? इसलिए दिस इज कॉल्ड आई लेंस एंड दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसके पास रहेगा, इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, ठीक है? ये बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है? इतनी ड्रॉ करो अपने पास। फिर उसके बाद जब मैंने आपको बता दिया कि ऑब्जेक्टिव लेंस और ये है, फिर हम क्या करने वाले हैं यहाँ, इसका एफ और 2F बनाएंगे। एफ एंड 2F, यहाँ पे 2F हो गया, दिस इज एफ, सॉरी, एफ एंड 2F मैंने बनाया। मेरे पास थोड़ी जगह कम रहती है, आप अच्छे से बनाना। दिस इज एफ ओ। क्यों एफ ओ? ऑब्जेक्टिव लेंस है ना, तो इसलिए एफ ओ लिखेंगे। और यहाँ क्या लिखेंगे? 2FO। क्या लिखेंगे? 2FO, ठीक है? और जो हमने ऑब्जेक्ट रखना है, बड़े ध्यान से सुनना है एक एक बात, जो ऑब्जेक्ट हमने रखना है इस केस में, दैट इज ऑलवेज इन बिटवीन, दैट शुड लाई इन बिटवीन एफ एंड 2F। और हमें मालूम है एफ और 2F के बीच में रखें तो हमारी इसकी इमेज कहाँ बनती है, ये हमें पहले से मालूम होना चाहिए। एफ और 2F के बीच में जब हम इसको रखेंगे तो जो इसकी इमेज बनेगी, वो इमेज कहाँ बनती है? वो इमेज बनती है 2F के बियॉन्ड, 2F के बियॉन्ड बनती है, ठीक है? तो मैं इसका F और 2F यहाँ लिख देता हूँ दोबारा से। इस तरफ भी इसका F और 2F होता है, आपको अच्छे से मैंने बताया भी है, पहले एक्सप्लेनेशन दी हुई है ये सब चीज़ की। दिस इज़ F0, दिस इज़ 2F0, फाइन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई हमें। हमें मालूम है कि इमेज कहाँ बननी है, उसके लिए हम पहले से रेडी हैं। हमें मालूम है कि इसकी इमेज कहाँ बननी है। आपको मैं बता देता हूँ, इमेज जो इसकी बननी है वो यहाँ बननी है, फाइन। एनलार्ज्ड इमेज बननी है, इन्वर्टेड बननी है, ये सब हमें बातें पहले से मालूम है। और इसीलिए तैयारी पहले से ये रखनी है कि भाई इसके लिए ज़रा तैयार रहें कि यहाँ इमेज बनानी है। रेज़ का उधर इंटरसेक्ट करवाना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। रेज़ आपने दो कौन सी लेनी होती हैं? एक आपने लेनी होती है। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा एक और बात कि ये पहले बनाओ ही नहीं इसको। आप इसको ये F और 2F लिखो ही नहीं। आप क्या करो, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, देखो आप क्या करो, मेरे साथ साथ काम करो। एक यहाँ से रे निकालो जो पैरेलल गई, और इसको जब फेंकोगे तो अब अगर आप पहले से एफ लिख लोगे तो आपके लिए मुश्किल आएगी। आप इसको ऐसे भेजा आपने, ठीक है? ऐसे भेजा। अब ये जो मार्क किया, अब जहाँ पे ये टकराई है वो आपका क्या बन गया? दैट हैज़ टू बी एफ ओ, दैट हैज़ टू बी एफ ओ।
फिर दूसरी रे एक और गई, वो कहाँ से भेजोगे आप? इसके यहाँ से, ठीक है, यहाँ से भेजते हो तो वो सीधी निकल जाता है, अनडिविएटेड निकल जाती है। तो अनडिविएटेड निकल जाती है तो कैसे बनेगी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, स्ट्रेट नहीं आ रही मेरे से, ठीक है। देखो दो रेज मैंने बनाई और दोनों इस तरह से मिली, इसको आप बना लो, ये बना लो, और इसी के बेसिस पे यहाँ पे इसकी इमेज यहाँ पे क्रिएट कर दो, ठीक है, यहाँ पे। अब इसके बाद लिखो जो भी लिखना है, मैं बताता हूँ आपको क्या लिखोगे आप यहाँ लिखोगे FO, बिल्कुल लिखोगे FO, जहाँ ये, क्योंकि पैरेलल रे जहाँ जाती है कन्वर्ज होती है, दैट इज़ फोकल लेंथ, और वो इस लेंस की बात हो रही है तो इसलिए इस लेंस की हर चीज़ के साथ O डालेंगे, ठीक है। मैं बताता हूँ अभी आपको एक और बात, और दूसरी बात यहाँ पे लिख दो 2FO, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या लिखो मैं आपको बताता हूँ एक और बात, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ तक से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या लिखोगे? यू नॉट, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू नॉट। अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या लिखोगे? V नॉट मैं अभी नहीं लिख रहा, ठीक है, V नॉट हो गया इमेज का डिस्टेंस, यहीं से सेम यहाँ से लिखोगे। चलो मैं लिख देता हूँ, लेकिन बाद में मिटा देता हूँ। ये आ गया आपका क्या? ये आ गया V नॉट, ठीक है, अभी रहने दो, आपको समझ आ गई, अभी आप रहने दो, ठीक है। ये आ गया F नॉट और V नॉट, इमेज भी बन गई, थोड़ी बड़ी बनेगी इमेज, यहाँ थोड़ी थोड़ी छोटी दिखाई दे रही है, इससे थोड़ी बड़ी बने तो ज़्यादा बेटर है। फिर अब क्या करना है? अब ध्यान देना है एक बात पे। अब आपने ये जो इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट है, दूसरे लेंस के लिए, और हमने जानबूझ के, माइंड इट, हमने जानबूझ के इसको कहाँ रखना है? इसकी फोकल लेंथ, सेकंड वाले लेंस की फोकल लेंथ FO यहां होगी, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है, अब जो इमेज है किसकी? FO नहीं FE, जो इमेज है किसकी? फर्स्ट लेंस की, ऑब्जेक्टिव लेंस की। ऑब्जेक्टिव लेंस की जो इमेज है वो आई लेंस के लिए, वो आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट होने के कारण, ऑब्जेक्ट होने के कारण हम उसको कहां प्लेस कर रहे हैं? पोल और फोकस के बीच में। किसके पोल और फोकस के बीच में? आई लेंस के पोल और फोकस, मैंने लिख भी दिया वहां पे E, ठीक है। इसके बीच में जानबूझ के करेंगे ताकि इमेज कहां बने? इसी तरफ। इमेज कहां बने? इसी तरफ, जहां पे ये वाली इमेज बनी है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है किसके लिए? आपके आई लेंस के लिए, तो इमेज भी यहीं बने, इसी तरफ बने। वो तभी बनती है, आपको मालूम है बड़े अच्छे से, वर्चुअल इमेज बनेगी यहाँ पे। और वो कैसे बनेगी उसको भी देखते हैं, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ अच्छे से, आप मेरी बात ध्यान से सुनना, कि ये जो एक रे यहाँ से गई, इससे ये देखो, एक रे यहाँ गई, बिल्कुल अनडिविएटेड, अनडिविएटेड। दूसरी रे पैरेलल भेजो, ऐसे, ये और टेढ़ी हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, ऐसे, ठीक है। जानबूझ के इनको पैरेलल नहीं, ऐसी बनाना, दूर जाती हुई। क्यों? कि जब मैं इनको एक्सटेंड करूं, जब मैं इनको एक्सटेंड करूं तो ये कहां मिलें? इधर मिलें, और यहां एक नई बड़ी इमेज तैयार हो जाए, दिस वन। दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट हेयर। ये देखो, डायग्राम आपकी अच्छी सी बननी चाहिए, ठीक है। मेरे पास स्क्रीन थोड़ी छोटी रहती है, इसलिए मेरी लिमिटेशंस के कारण हो सकता है पूरी अच्छी ना दिखाई दे रही हो, लेकिन आपने एक बात को समझ लेना है कि ये क्या बना, व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द फाइनल इमेज हमने जो क्रिएट की, ठीक है। इसको कुछ भी बोल सकते हो, दिस इज़ VE, दिस इज़ VE, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या लिखने वाले हैं हम। UE, यहाँ से डिस्टेंस मेजर करते हैं हम हमेशा, इसके सेंटर से। ये आ गया आपका UE, ठीक है। यही आपका VO है, ये आपका VO है, आपको समझ आ गया, ठीक है।
और दो लेंस के बीच की जो डिस्टेंस है ना, जो दो लेंस के बीच का डिस्टेंस होता है उसको ट्यूब लेंथ कहते हैं। व्हाट वी कॉल इट, ट्यूब लेंथ। देखो मैं वो बनाता हूँ, मतलब इस लेंस के बीच में और इस लेंस के बीच का जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड ट्यूब लेंथ। एक्चुअली ये ट्यूब में आपने माइक्रोस्कोप देखा है, वहाँ पे ये एक्चुअली एक ट्यूब के बीच में दोनों लेंस फिट होते हैं, इसलिए इसको ट्यूब लेंथ कहा जाता है। दिस इज एल। आप अच्छे से लिख लेना पूरा ट्यूब लेंथ, मैं इसको एल लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने ये डायग्राम बनाई, आपने, आई होप कि आपने मेरे साथ साथ बनाई है। आपको एफ ई अच्छे से पता है कि आपने कहाँ रखना है, कहाँ क्या क्या करना है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, इतना देखने में कोई बोलेगा क्या डायग्राम यार, इसको 2-3 बार बनाऊंगा तो याद हो जाएगी, इतना क्या कॉन्सेप्ट समझ के करना है। मैं आपको गारंटी के साथ बोल देता हूँ, गारंटी के साथ, कॉन्सेप्ट के बिना ये बन ही नहीं सकती। कॉन्सेप्ट के बिना ये बन ही नहीं सकती, आपसे गड़बड़ होगी ही होगी, देख लेना। इसलिए प्लीज़ ये एक एक चीज़ सुनो जो मैंने बोली और उसको बड़े अच्छे से अपनी कॉपीज़ पे ड्रॉ करो, ठीक है। इसके आगे की डेरिवेशन है छोटी सी, जिसमें हम मैग्नीफाइंग पावर वगैरह कैलकुलेट करते हैं, उसको भी हम समझते हैं इसके साथ साथ अच्छे से। ये डायग्राम पहले आपके पास अच्छे नीट एंड क्लीन बनी होनी चाहिए। मैग्नीफाइंग पावर के बारे में बात करते हैं यहीं पे। मेरे को थोड़ी फिगर की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो मैं आपको सेपरेट पे बना के देता, लेकिन यहाँ पे मैं इसके साथ ही लिख रहा हूँ। यहाँ मैग्नीफाइंग पावर जब हम कंपाउंड ग्लास की डिराइव करेंगे, डेट कम्स आउट टू बी थीटा अपॉन थीटा नॉट। रूल तो वही है जो हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में सीखा है, थीटा अपॉन थीटा नॉट। थीटा नॉट की कहानी आपको बड़े अच्छे से पता है, एच अपॉन डी बताई है मैंने आपको। एक और चीज़ आप यहाँ पे बना सकते थे जो मैंने नहीं बनाई, यहाँ पे आप शो कर सकते हो आपकी आई, जो इन रेज को देख रही है, जिसको लगा कि यार ये इमेज अल्टीमेटली वहाँ बनी, ठीक है। तो इसको आप दिखा सकते हो यहाँ पे, इस आई को, ठीक है। आई को ऐसे दिखा सकते हो कि भाई इस आई ने ये ऐसे देखा। कैलकुलेशन के टाइम पे हम ये मानते हैं कि आई यहाँ पे है, लेकिन जस्ट डायग्राम में शो करने के लिए कि आई यहाँ है, आई बिल्कुल इसके साथ चिपकी हुई है यहाँ, आपने ये भी समझना है, ठीक है। क्योंकि एंगल्स हम बेसिकली आई से नहीं लेते, हम इस पोल से ही लेते हैं हम इसके सारे एंगल्स। अब ज़रा थीटा मार्क करूँ कि थीटा क्या होता है। थीटा क्या है, जो आपकी फाइनल इमेज बनी उसकी हाइट एच डबल डैश, ध्यान देना। जो पहली इमेज बनी थी विच इज़ नाउ द ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड लेंस, उसकी हाइट को लिख रहा हूँ एच डैश। आप देखना ज़रा, मैंने थोड़ा लिखा यहाँ पे, ध्यान से देखना। ये जो हाइट थोड़ी छोटी बन गई हमसे, ये थोड़ी बड़ी बननी चाहिए थी, एच डैश, ये एच डैश है। एंगल जो किसने बनाया, विच द फाइनल इमेज क्रिएटेड एट द आई, लेकिन मैंने बताया ना आई कहाँ मानना है आपने, इसलिए आप थीटा इसको लिखोगे, इस एंगल को। दिस एंगल इज थीटा, मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, आप अच्छे से लिख दो। दिस एंगल इज थीटा। थीटा नॉट तो हमने पहले से बताया हुआ है कि थीटा नॉट कैसा होता है, वो तो सिंपल माइक्रोस्कोप में जो थीटा नॉट था वही थीटा नॉट है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ एक बार, थीटा नॉट क्या होता है। थीटा नॉट इज द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट द आई when it is placed at distance d from the eye. And what is d? What is d? Capital D. What is capital D? It is minimum distance of distinct vision for an human eye. ठीक है, तो ये आपने अच्छे से नोट कर लिया हर चीज़। अब थीटा और थीटा नॉट के बारे में बात करें ज़रा। थीटा और थीटा नॉट के बारे में एक और बात हमने देखी, हमारा यहाँ पे जो फाइनल इमेज बनती है, जो यहाँ पे फाइनल इमेज हमारी बनती है वो इन्वर्टेड बनती है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करते टाइम एक छोटी सी बात और बताऊंगा आपको। थीटा की वैल्यू क्या लिखोगे आप, देखना ध्यान से। थीटा की वैल्यू होती है, ध्यान से सुनना, थीटा की वैल्यू है बेसिकली थीटा, टैन थीटा हम लेते हैं, आपको मैंने पिछली बार भी बताया था। तो टैन थीटा इज इक्वल टू, विच इज इक्वल टू थीटा, टैन थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू सुनना, परपेंडिकुलर एच डबल डैश अपॉन वीई, एच डबल डैश अपॉन वीई, ठीक है। थीटा की वैल्यू आ गई है, ठीक है। लेकिन मैं एच डैश की टर्म्स में भी ये सेम बात लिख सकता हूं, ये कल आपको उसमें सिंपल माइक्रोस्कोप में भी मैंने बताया था। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एच डैश अपॉन, थीटा को क्या लिख रहा हूं मैं, एच डैश अपॉन यू ई, एच डैश अपॉन यू ई इंटू, अपॉन है, मैंने इंटू इसलिए लिखा कि मैं उल्टा कर दूंगा तो इंटू हो जाएगा, थीटा नॉट। थीटा नॉट को क्या लिखूंगा, थीटा नॉट होता क्या है, एच अपॉन डी, लेकिन उल्टा कर दूंगा डी अपॉन एच,
क्या कर दूंगा, डी अपॉन एच। अब देखो मैं इसके आगे क्या करूंगा, मैं इसी चीज़ को एम पी दोबारा लिख रहा हूं यहाँ, मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू क्या बनी, एच डैश अपॉन एच को अलग लिख रहा हूं, डी अपॉन यू। एच अपॉन एच डैश क्या हुआ पहले ये बताओ, एच अपॉन एच डैश हो गया आपका आपके ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफाइंग एबिलिटी। ठीक है, जो हम जैसे उसमें लिखते थे, मिरर्स के अंदर भी लिखते थे, मिरर्स के अंदर होता था माइनस वी अपॉन यू, यहाँ होता है वी अपॉन यू, यहाँ माइनस वी अपॉन यू नहीं होता है, यहाँ पे वी अपॉन यू होता है। ये याद रखना, लेंस के केस में जो आपकी मैग्नीफाइंग होती है ना, वहाँ पे माइनस वी अपॉन यू होती है मिरर के केस में, लेकिन यहाँ पे होती है वी अपॉन यू प्लस वी अपॉन यू। तो हमने क्या लिखा इसको, एच डैश अपॉन एच को क्या लिख दिया, वी अपॉन यू। क्या लिखा, वी अपॉन यू, लेकिन किसकी, एच अपॉन एच डैश कहाँ है, एच ये है, एच किसकी हाइट है, ये ऑब्जेक्ट की। ठीक है, ऑब्जेक्ट की, तो इसलिए क्या बना वी अपॉन यू, लेकिन किसका, ए, इंटू डी अपॉन यू ई, डी अपॉन यू ई, ये बन गया आपका नया फॉर्मूला। माइनस साइन यहां पे खुद से ऐड की हुई है बुक्स वालों ने, आप ध्यान देना प्लीज, क्यों, वो कहते हैं कि इमेज उल्टी बनती है, इसलिए हमने इसको बाकी तो हमने सारी वैल्यूज किस में डाली, सिर्फ हमने उनके मैग्नीट्यूड्स लिए, लेकिन बाद में माइनस साइन इसलिए दिखा रहा है कि ये बताने के लिए कि जो इमेज बनती है लास्ट में वो मैग्नीफाइड तो बनी लेकिन माइनस बनी। ठीक है, तो ये एक मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आपके पास आ गया। तो मैग्नीफाइंग पावर का क्या फॉर्मूला आया आपके पास, मैंने वो सब इरेज कर दिया, यहाँ लिख देता हूँ आपको दोबारा, आ गया माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू डी अपॉन यू ई, डी अपॉन यू ई। ठीक है, डी अपॉन यू ई। अब क्या करेंगे बात, फिर कल भी हमने ये बात की थी, कल आई मीन टू से प्रीवियस वीडियो में क्या बात की थी हमने बात की थी मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर और मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर के बारे में। तो मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर कब आती है, सेम कॉन्सेप्ट है, मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर कब आती है, जब आपकी ये इमेज हम कहाँ पे फॉर्म करवाएं, एफ ई पे। ठीक है, और एफ ई पे इमेज अगर ये फॉर्म हो तो ये रेज बिल्कुल पैरेलल जाएंगी, ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि एफ ई पे अगर ऑब्जेक्ट हो, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा ना, अगर ये मैं बिल्कुल एफ ई पे रख दूं, किसको, जो इमेज मैंने बनवाई किससे, ऑब्जेक्टिव लेंस से, वो अगर मैं बिल्कुल एफ ई पे प्लेस हो जाती, अभी तो मैंने कहाँ रखी हुई है इस डायग्राम में, एफ ई और किसके बीच में, एफ ई और पोल के बीच में, लेकिन अगर मैं बिल्कुल एफ ई पे रखवा दूं तो मैग्नीफाइंग आपको पावर मिनिमम मिलेगी और इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे, याद रखो प्लीज़, क्योंकि ये पैरेलल हो जाएंगी लाइंस, ये लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, इतनी इनफ है, इतनी आपको समझ आनी चाहिए। तो मैंने लिख दिया मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर, मिनिमम ऐसे डाल दिया, इक्वल टू, बड़ा सिंपल है, माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट, माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू डी अपॉन एफ, इंटू डी अपॉन एफ ई, डी अपॉन एफ ई, ये भी नोट कर लो। अब आप मैक्सिमम के लिए क्या लिखोगे, अब आप मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर के लिए क्या लिखोगे, मैं आपको बताता हूं। मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर के लिए लिखोगे ऐसे, लिखो पहले, व्हेन V इज इक्वल टू VE इज इक्वल टू D, जब आपकी ये फाइनल इमेज जो है ना ये D पे बने, आपको मालूम है उस समय एंगल मैक्सिमम बनेगा, D से भी पास होती तो और मैक्सिमम बनता, लेकिन D से पास आपको इमेज नज़र ही नहीं आएगी, ये लास्ट टाइम भी बड़ी बात से बात की है, तो ये बात नोट करो, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर के लिए ये D पे बनना चाहिए इमेज, मैंने थोड़ा सा मार्क कर दिया इधर। ठीक है, अब उसी को हम फॉर्मूला में डालेंगे, क्या लिखेंगे, कल भी डाला था आज भी डालेंगे, 1 अपॉन माइनस डी, 1 अपॉन माइनस डी प्लस 1 अपॉन यू ई इक्वल टू, साइंस के साथ डाल रहे हैं, यू ई नेगेटिव है, यू ई नेगेटिव है, इसकी बात हो रही है, यू ई नेगेटिव है, डी भी नेगेटिव है, इमेज भी नेगेटिव, यू ई भी नेगेटिव, लेकिन ये फॉर्मूले का माइनस था इसलिए वो प्लस दिखाई दे रहा है, अपॉन 1 अपॉन एफ ई, कल की तरह, जिसको कल वाला आता है उसको ये बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा,
तो 1/UE किसके बराबर आया? 1/FE प्लस 1/D। और जब इस 1/UE को मैं सबस्टिट्यूट करूंगा इधर 1/UE को, तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिलेगा वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप ध्यान देना। मैंने क्या लिखा इसकी जगह लिखने लगा हूं, देखना। -V0/U0 इंटू डी, ध्यान देना प्लीज, इंटू डी। और 1/UE की जगह लिखूंगा 1/FE प्लस 1/D। ये मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, करो इसको। तो ये रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे जब डी से मल्टीप्लाई होगा, और ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा वो देखो, देखते हैं। वो बन जाएगा आपका ये इंटू 1 प्लस D/FE। ये आपका मैक्सिमम, मैक्सिमम जरूर लिखो। हाँ, लेकिन अगर कोई बोले मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करो तो आपने यही फॉर्मूला लगाना है। मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करने के लिए यही फॉर्मूला लगाना है। तो ये थी कहानी सारे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, जिसके अंदर मिनिमम मैग्नीफाइंग। और एक और चीज़ नोट करो, मैग्नीफाइंग पावर देखो कितनी आई। माइनस क्यों आया वो आपको पता है, क्योंकि लास्ट में इन्वर्टेड इमेज बनती है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान, अब इन्वर्टेड इमेज बनती है तो तुम्हारी इमेज थोड़ा देखनी है उन्होंने उसमें माइक्रोस्कोप में या इसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। तुम्हारी इमेज देखनी तो तुम तो पुठे दिखोगे, लेकिन तुम्हारी इमेज नहीं देखनी, उन्होंने देखने बैक्टीरियाज। उसको उल्टा देखो सीधा देखो, इतना फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी चीज़ों का जिनको कि जिनसे नहीं फर्क पड़े, जैसे टेलीस्कोप भी पढ़ेंगे वहाँ पे भी उल्टी इमेज बनती है। लेकिन उल्टी इमेज बनने से क्या होगा, एक बिल्कुल राउंड बॉडी है, राउंड बॉडी को उल्टा भी देखोगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो बैक्टीरियाज, ये छोटी छोटी चीज़ें, इनको उल्टा देखने से भी हमें कोई खास इफेक्ट नहीं आता, इसलिए वहाँ पे हमारे लिए ये वाला टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप हमारे लिए बेनिफिशियल है। लेकिन फिर जब ये नहीं होते हैं, जिसमें सीधा भी देखना चाहते हो आप, ऐसे टेलीस्कोप्स में जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है, फिर वहाँ पे और बनाएंगे जिसमें आपको इमेज इरेक्ट ही नज़र आती है, वो अभी नहीं हमने पढ़ने हैं। और इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है आपको, देखो। मैग्नीफाइंग देखना, मैग्नीफाइंग पावर देखना, डबल मैग्नीफाइंग पावर, दो चीज़ों ने मैग्नीफाई किया। एक इसने, जो इसने मैग्नीफाई किया वो ये है, और जो इसने मैग्नीफाई किया ये वही है जो अपने सिंपल माइक्रोस्कोप पे भी दिया था। यही फॉर्मूला था सिंपल माइक्रोस्कोप का, तो इसलिए इसमें डबल चीज़ें आ गई, दो चीज़ें हैं। ये लेंस 1 का, ये लेंस 2 का, मतलब ये ओ का, ये ऑब्जेक्टिव लेंस का, ये आई लेंस का, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।